दोस्तों, जिस खबर का हर कोई लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था वो खबर आखिरकार आ ही गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मामले में ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मानवाधिकारों के नाम पर रोहिंग्याओं को भारत में बसाने की कोशिश लंबे वक्त से चल रही थी, मगर इस बार सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। रोहिंग्या ने न केवल देश के लोगों के हक के संसाधनों का इस्तेमाल किया, बल्कि उनकी वजह से देश में बड़े खतरे की भी घंटी बजी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे रोहिंग्याओं के बचाव में उतरे प्रशांत भूषण को सीख दी है और 5 जजों ने मिलकर ऐसा कौन सा फैसला सुनाया जो देश की सुरक्षा और नागरिकों के हक के लिए मील का पत्थर साबित होगा, बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। दोस्तों, रोहिंग्या की समस्या भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। ये लोग म्यांमार से भागकर भारत आते रहते हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 40,000 रोहिंग्या जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में बिना दस्तावेज के रह रहे हैं। भारत ने हमेशा इंसानियत दिखाई, चाहे 1971 में बांग्लादेश बनने के दौरान शरणार्थी आए हों या तिब्बत के संकट के दौरान। लेकिन रोहिंग्या के साथ दिक्कत ये है कि इनमें से कुछ लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। सरकार का मानना है कि कुछ रोहिंग्या हवाला, जाली दस्तावेज और आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं। आपको ये भी बता दूं कि भारत में रोहिंग्या को अवैध प्रवासी माना जाता है, ना कि शरणार्थी। इसका मतलब है उन्हें विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत डिपोर्ट किया जा सकता है। केंद्र सरकार इनके लिए सख्त नीति पर काम भी कर रही है। गृह मंत्रालय ने 2017 से ही राज्यों को रोहिंग्या की पहचान, हिरासत और इन्हें डिपोर्टेशन के लिए कहा था, लेकिन कुछ लोग जैसे वकील प्रशांत भूषण हैं, इन्हें बचाने की कोशिशों में लगातार लगे रहते हैं। लेकिन इस बार उनकी कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने ही फेल कर दी। अब जो मैं सच आपको बताने जा रही हूँ, ये जानना आपके लिए भी जरूरी है। दरअसल रोहिंग्या की वजह से आम भारतीयों को कई मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। सबसे पहले ये लोग सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं। मुफ्त राशन, मेडिकल सुविधाएं और शिक्षा जैसे भारतीयों के हक पर इनका कब्जा होता है। इससे गरीब भारतीयों का हक छीनता है। दूसरा, इसके चलते क्राइम रेट भी बढ़ने का दावा है। चोरी, तस्करी और हवाला जैसे अपराधों में ये रोहिंग्या बड़ी संख्या में लिप्त पाए जाते हैं, लेकिन बिना दस्तावेज होने की वजह से इन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तीसरा, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील इलाकों में इनकी मौजूदगी हमेशा से ही खतरा बनी है। सरकार का कहना है कि कुछ रोहिंग्या दहशतगर्दी वाले संगठनों से जुड़े हैं, जो देश के लिए खतरा है। यही वजह है कि इस मामले की गंभीरता को सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा और इस मामले पर बड़ा फैसला किया। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने, इन 2 जजों की बेंच ने साफ किया कि अगर रोहिंग्या विदेशी हैं तो उन्हें विदेशी अधिनियम के तहत डिपोर्ट किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूएनएचआरसी कार्ड का कोई मतलब नहीं, क्योंकि भारत शरणार्थी सम्मेलन का हिस्सा नहीं है, यानी कि रोहिंग्या को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दमदार दलील दी। उन्होंने 2021 के तहत एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और असम में रोहिंग्या के डिपोर्टेशन को मंजूरी दी थी। मेहता ने कहा कि रोहिंग्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और डिपोर्टेशन कानून के मुताबिक अब इन्हें जाना ही होगा। और कोर्ट ने उनकी इस बात को माना और कहा कि भारत में रहने का अधिकार सिर्फ नागरिकों का है। इस दौरान प्रशांत भूषण और कॉलिन ने रोहिंग्या को बचाने की हालांकि पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि म्यांमार में रोहिंग्या के साथ गलत हो रहा है। उन्हें डिपोर्ट करना आर्टिकल 21 यानी कि जीवन का अधिकार का उल्लंघन है। भूषण ने दावा किया कि सुनवाई से एक रात पहले कुछ रोहिंग्या, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया, शायद डिपोर्ट कर दिया गया है। उन्होंने इसे कोर्ट की अवमानना बताया, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी। कोर्ट ने साफ किया कि रोहिंग्या यूएनएचआरसी कार्ड के आधार पर कोई अधिकार की मांग नहीं कर सकते और न ही उन्हें कोई अधिकार दिया जा सकता है। 2021 का आदेश पहले ही ये साफ कर चुका है कि कोर्ट ने भूषण के दावों को खारिज किया था और कहा था कि डिपोर्टेशन कानूनी प्रक्रिया से ही होएगा। प्रशांत भूषण की दलीलें कोर्ट में धरी की धरी रह गई और रोहिंग्या को कोई राहत नहीं मिली। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, क्योंकि इसमें भारतीयों के हक की बात की गई। लंबे वक्त से लोग चाहते थे कि रोहिंग्या की समस्या का हल निकले और अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा और नागरिकों का हक
सबसे पहले है। दावा है कि रोहिंग्या की वजह से न सिर्फ अपराध बढ़ रहे हैं बल्कि देश के संसाधन भी उनमें बट रहे हैं। कोर्ट ने प्रशांत भूषण जैसे वकीलों को भी आईना दिखाया और कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। ये फैसला भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को मजबूत बनाता है। क्या ये फैसला देश के हित में है? आप रोहिंग्या पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना चाहते हैं? कीजिए कमेंट, मुझे रहेगा इंतजार। जय हिंद।